नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वायरल खबर में। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के SCERT पर। दोस्तों, इस समय जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि करीब पिछले 200 दिन के ऊपर से जो SCERT पे संघर्ष चल रहा था 22,000 शिक्षक भर्ती वालों का, वो कहीं ना कहीं सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने और इनके शिक्षा मंत्री ने अपनी पुलिस के जरिए, फोर्स के जरिए कहीं ना कहीं लोगों की पिटाइयाँ की, इनको जेल भिजवाया। लेकिन फिर भी आज ये लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। कल आचार संहिता लग चुकी थी। कल आचार संहिता करीब वही 3:30 बजे लगी शाम के समय, और उसके बाद में क्या कुछ यहाँ पे माहौल है, आइए देखते हैं। देखिए, सामने शिखा पाल जी बैठी हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल खराब है उधर। हम इधर आते चलते हैं। भाई ये बताइए, कल जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद से अब बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी में बैठे हुए जो लोग हैं, हालांकि मैंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनी शिक्षा मंत्री जी की, जब 69,000 शिक्षक भर्ती वालों ने उनको फोन किया शिक्षा मंत्री जी को, तो शिक्षा मंत्री उसमें कह रहे हैं कि मैंने आप ही लोगों से परेशान होकर के अपना फोन बंद कर दिया। अब क्या चाहते हैं कि आप लोग की हम व्हाट्सएप भी बंद कर दें? हालांकि उस ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ ऑडियो सामने आ रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि आज 7 महीने हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश के लड़के यहाँ 7 महीने से यहाँ संघर्ष से पानी की टंकी पे बैठे हैं, और हमारी शिखा दीदी जो हैं लगभग 4 महीना हो गया होगा ना, 4 महीने से ये पानी की टंकी पे बैठी हुई हैं। और ये बहुत ही गलत किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इतिहास में पहली बार इतनी दिनों तक, लगभग 7 महीने तक किसी संगठन ने और ये सुपर टेट पास बच्चों ने धरना दिया, आंदोलन किए, लेकिन इसको बस ये सुना। जिस भी मंत्री के यहाँ, विधायक के यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ लोग गए, हर सांसद MP के यहाँ पहुँचे लोग, और एक 6 महीना में सुनाया गया कि आपका काम हो रहा है। आज 7 महीने का दिन निकल गया, काम का पता नहीं चल रहा, आचार संहिता लग गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग इस संगठन से जुड़े और इस 2 महीने की छुट्टी में अपने ब्लॉक इकाइयों का गठन कर लें पूरे जिले में। ये बताइए सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा लग रहा है आपको कि गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने का कोई फर्क नहीं पड़ता? अब गांधी का देश नहीं रहा। अब ये जो है जनरल टायर बन गए। इन्होंने ये तो आदेश दो और बच्चों पर लाठियां शुरू कर दो। अरे ये सोच के तुम्हें वोट दिया था, जो आपने किया, बच्चों पे लाठियां बरसाई और उनका काम भी नहीं किया। अरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप जो हैं इतने नृशंस व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? ये हमें बिल्कुल आपसे उम्मीद नहीं थी। आप क्या कहें आपसे। आपसे हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों का समय रहते अगर आप कुछ कर देते तो ये बच्चे आपका गुणगान करते। अब ये बच्चे इतने आक्रोशित और इतने दुखी हैं कि हम इनका दुख को कैसे बांटें, कैसे देखें। आपने तो इनसे वार्ता भी करनी नहीं चाहिए। वार्ता करना राजा का काम ये होता है कि हम अपनी प्रजा से बात भी ना करें। ये कौन सा न्याय है? बात तो कम से कम। कई सारे सवर्ण संगठन भी आए आप लोग के समर्थन में, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, जो लोग कहते थे कि बीजेपी सवर्णों की सरकार है, वो अब सवर्ण विरोधी बन चुकी है पूरी तरीके से। बिल्कुल। अब सवर्ण विरोधी कैसे नहीं बनी कि सवर्णों को छोड़ दिया, अभी अभी जो है OBC को उन्होंने दे दिया। ये क्या हमें बांटने का ड्रामा चल रहा है? ये हमें तोड़ने का ड्रामा चल रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। ये जो आप सोच रहे हैं ये ऐसा संभव नहीं है। ये आप हमें जो है हमारे वर्गों को, हिंदुओं के वर्गों को आप बांट नहीं सकते। हिंदू हिंदू ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। आप उसे बांटना असंभव है। आप बांटने की बिल्कुल कोई मुहिम ऐसी ना छेड़ें। जो आपने किया है हम उसे होने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुतियां देनी पड़े। चलिए दोस्तों, इस समय यहाँ पर
जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये लोग पिछले 200 दिन से करीब जिस तरीके से धरना किया है इन लोगों ने यहाँ पे रहते हुए, लगातार जमकर और डट कर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने चुप्पी साधी, सरकार ने इनके चीजों को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब जाकर के जब आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद भी 200 दिन से, पिछले 200 दिन से ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इनसे मिलने आया हो तो मैं कहूँ कि हाँ, सरकार को जरा सी भी इन लोगों का ख्याल है, जरा सी भी सरकार इन लोगों के बारे में सोचती है। मेरा नाम मलकीत सिंह है और मैं इस बेरहम सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है हमारे साथ, कभी सपने भी नहीं सोचा होगा इन्होंने कि इनके इतने बुरे दिन आएंगे कि ये एक एक वोट को तरसेंगे। क्योंकि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उसी सरकार ने यहाँ तक आगे एक बार ये नहीं देखा कि इसी प्रदेश की एक बेटी 150 दिनों से लगभग पानी की टंकी पे बैठी है। उस बेटी की यही बद्दुआ है हमारे इन आंसुओं की और हमारे इस बेरोजगारी का दर्द, और बद्दुआ ऐसी लगेगी कि योगी बाबा पूर्व मुख्यमंत्री लिखते लिखते मर जाएंगे, लेकिन आने वाले आगामी समय में कभी यूपी के सीएम नहीं बनेंगे। और बीजेपी का वो सर्वनाश होगा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उसने, क्योंकि ये जनरल डायर से ही बुरे हैं बीजेपी वाले। हम पूरा समर्थन अखिलेश यादव जी को देंगे और पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि अखिलेश भाई इस बार पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। मैं किसी का सरकार का विरोधी या वो नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी ने जो हमारे साथ गंदा खेल खेला है उसका खामियाजा 2022 के इलेक्शन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। 101% में ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि बेरोजगार की ये आवाज़ है, बेरोजगार का एक दर्द है, एक बेटी का दर्द है, ये उसके आंसू हैं। ऐसी बद्दुआ लगेगी कि ये धर धर के ठोकरे खाएंगे, जैसा हमने लाठियां खाई हैं, जैसा हम रो रहे हैं आज, ऐसी ये लखनऊ की सड़कों पे रोते मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज जो मसला है वो ये नहीं है कि सरकार रोजगार दिया सरकार ने कि नहीं दिया, लेकिन मसला ये है कि सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। जिस सरकार के मन में जरा सी भी करुणा भाव ना हो किसी के प्रति, इतनी बेरहम सरकार, क्या आज के पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी बेरहम सरकार देखने को मिली है? नहीं, बेरहमी की एक हद होती है, इसकी कोई सीमा नहीं रही। बाबा ने क्या किया है वो सोच नहीं पा रहे हैं, अब क्या हम करेंगे वो सपने भी नहीं सोचे होंगे। सामने शिखा पाल जी बैठी हुई हैं, मैं जानता हूं कि अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं इनसे कुछ पूछना चाहूंगा। शिखा जी, पिछले 200 दिनों से करीब आपने संघर्ष किया लखनऊ के इको गार्डन में, क्या लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, इसीलिए वो परिवार की कीमत नहीं समझ रहे हैं? पानी, सॉरी माफ करिएगा दोस्तों, SCERT पानी की टंकी है, मुंह से मेरे इको गार्डन निकल गया। लेकिन क्या लगता है शिखा जी, इन लोगों का परिवार नहीं, इसीलिए इन लोगों को परिवार की कीमत नहीं पता है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनका परिवार नहीं है। अगर उनका परिवार होता तो शायद वो हमारी पीड़ा को समझ पाते। ना उन्हें हमारे आंसू दिखे, ना हमारी कुर्बानियां दिखी। हमारे भाई बहनों ने इतना मार खाई, इतना खून बहा, उनका जेल तक गए। हम लोग पानी की टंकी पर बैठे रहे, हम ऊपर बैठे रहे 7 महीने, हमारे भाई बहन नीचे हर मौसम की हर मार झेल ली, मगर सरकार नहीं पिघली। हमें ये बिल्कुल भी अंदर से नहीं था कि हमारे साथ लास्ट मौके तक सरकार हमेशा हमको आश्वासन देती रही कि आपका कार्य हो रहा है। ये अधिकारी हम लोग को ऐसे ही बरगलाते रहे कि हाँ आपका शासन कार्यक्रम चल रहा है, आपका बात चल रही है संज्ञान में मुख्यमंत्री जी तक। वो खुद इतने सारे पेज उसमें लगा के बैठे हैं कि वो चाहते ही नहीं थे कि मुख्यमंत्री तक सही बात पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर इतना घपलेबाजी कर रखी है। वो सोच रहे थे कि अगर हमारी पोल खुल गई तो हमें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो केवल अपने 2 से 3 लोगों की बेनिफिट के लिए उन्होंने इतने हजारों लोगों का भविष्य गर्त में डाल दिया। इसकी बद्दुआ उन्हें अवश्य लगेगी। सारे अधिकारियों को हम लोग
लोग की बद्दुआएं लगेंगी। और मुख्यमंत्री जी इतने इस तरीके से क्या वो बेहोश थे कि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। 7 महीने से यहाँ अनवरत हमारा धरना चल रहा था 21 जून से, और हमारा जो धरना चला शायद ही ऐसा धरना कभी चला होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर इतनी दिनों से इतनी तपस्या करी है। तो सरकार क्या इतना होश में नहीं थी कि उनको पता ही नहीं चला? वो ऐसा बोलते कि ये मुद्दा क्या हमारे संज्ञान में नहीं, तो आप किस चीज के मुख्यमंत्री हैं जब आपको अब बच्चों की पीड़ा ही समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर किस किस मुद्दे के लिए बच्चे बैठे हुए हैं? तो अगर आपको अभी तक संज्ञान नहीं रहा तो इसका संज्ञान अब आपको पता चलेगा 2022 के चुनाव में, जब हम जैसे युवा आपको भारी मतों से हराएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि किसी की पीड़ा क्या होती है। जब हमारे दरवाजे पे लोग दर दर भीख मांगेंगे ना वोट की, तब हम बताएंगे उनको। जब घरों से हम अब अभी मैं सोशल मीडिया पे नहीं कहना चाहती हूँ कि हम उनके साथ क्या करेंगे। फिलहाल अभी हमारे अंदर इतनी ज्यादा करुणा भरी हुई है कि हम ज्यादा अपने बातों को नहीं बता पाएंगे, और अब हमारे भाई बहनों से पूछ सकते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, हम लोग कभी भी जा सकते हैं, तो इसलिए आज हम ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, अपनी पीड़ा को हम ज्यादा बता नहीं सकते। और आप लोगों से बात कर लीजिए जैसे कि और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें इस सरकार में खुल के सामने आ रही हैं कि जो अधिकारी भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो अधिकारी थे वो सरकार के कंट्रोल के बाहर थे? हाँ, जो भी अधिकारी यहाँ हैं, जो शिक्षा विभाग की बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, वो बहुत ही चोर किस्म के हैं। उन्होंने अपनी चोरी छिपाने के लिए हम